हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 3 के थर्ड पेपर के प्रैक्टिकल कोर्स के कंटिन्यूएशन में ही हमारा आज का ये वीडियो है। हम स्पेसिमेंस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। कुछ बच्चे मेरे पास आए थे जिन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ। उसी प्रकार से आपको अपने रिकॉर्ड बनाने हैं, जैसे आप सेकेंड ईयर में भी बना चुके हैं। और लेबल डायग्राम है, पेंसिल से बनाने हैं। आपको ये सब बातें मैं बता चुकी हूँ। और हमारा आज का जो एनिमल जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर, वो है मैक्रोपस। मैक्रोपस का हम क्लासिफिकेशन देखें तो फाइलम कॉर्डेटा, ग्रुप क्रेनिएटा, सब फाइलम नैथोस्टोमेटा, सुपर क्लास टेट्रोपोडा और क्लास इसकी मैमेलिया है। सब क्लास थीरिया, इंफ्रा क्लास मेटाथीरिया और ऑर्डर मार्सुपिएलिया और जीनस है मैक्रोपस। मैक्रोपस में जो ख़ास बात है वो ये है कि फीमेल्स में मार्सुपियल पाउच इनमें पाया जाता है और शिशु जो हैं वो बहुत ही इमेच्योर स्टेज में जो हैं वो उनकी बर्थ होती है और बाद में ये मार्सुपियम में रह के अपना परिवर्धन करते हैं। और इनमें प्रत्येक जबड़े में प्रायः 3 प्रीमोलर और 4 मोरल दांत पाए जाते हैं और इनमें वेजाइना 2 होती हैं। आपको चित्र में एक्सटर्नल फीचर्स दिख रहे हैं, मार्सुपियम भी दिखाई दे रहा है जिसके अंदर से आपको यंग वन भी दिखाई दे रहा है। इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो हम ये जो हैं ये फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले टेरेस्ट्रियल वेजिटेरियन एनिमल्स हैं। इन्हें आम भाषा में हम कंगारू के नाम से जानते हैं और शरीर इनका बड़ा होता है, लगभग 2 मीटर तक इनकी लंबाई होती है। बॉडी का आगे का भाग छोटा होता है और पोस्टीरियर पार्ट जो है वो बड़ा होता है। अग्रभाग में सिर, गर्दन और अग्रपाद पाए जाते हैं, वो भी छोटे ही होते हैं और इनमें 5 उंगलियां होती हैं जिन्हें ये हाथों की तरह इस्तेमाल करते हैं। हाइंड लिम्स या पश्चपाद बड़े और स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनमें 4 उंगलियां पाई जाती हैं। इनमें से 2 व सेकेंड व थर्ड उंगली त्वचा द्वारा जुड़ी रहती है। इनमें पादागुष्ठ या हैलुक्स नहीं पाया जाता तथा मध्य अंगुली अधिक लंबी और पंजे युक्त होती है जो युद्ध करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। पूंछ लंबी और मोटी होती है जो इसे बैठने में सहारा देती है और आधार पर मोटी होती है। जब ये उछलता है तो ये संतुलक का कार्य करती है। कंगारू 25 फुट की लंबी छलांग भरकर कूदता हुआ तेज़ी से चलता है। मादा में उदर पर मार्सुपियम या शिशुधानी पाई जाती है जिसमें अविकसित भ्रूण जो है वो रहते हैं। जन्म के समय इनका शिशु लगभग 1 इंच तक लंबा होता है। नेक्स्ट एनिमल है हमारा टेरोपस। आपको चित्र भी दिखाई पड़ रहा है, इसको हम जो हैं वो देखते हैं इसके क्या कैरेक्टर्स हैं। तो ये भी क्लास मैमेलिया का सदस्य है, सब क्लास थीरिया है, इंफ्रा क्लास यूथीरिया है, ऑर्डर इसका है कीरोप्टेरा और सब ऑर्डर है इसका मेगा काइरोप्टेरा, जीनस है टेरोपस। टेरोपस जो है ये काफ़ी कॉमन एनिमल है और ये खाद्य क्षेत्रों के आसपास रात में अपनी उड़ान भरता है। दिन में पैरों के द्वारा ये उल्टा लटका रहता है। सामान्य भाषा में इन्हें हम बैट या चमगादड़ कहते हैं। ये वायवीय, एरियल और आर्बोरियल वृक्षाश्रयी प्राणी है। इनकी जो देह है वो कोमल होती है और उस पर कत्थई कलर के रोम पाए जाते हैं। इनके पंखों का फैलाव लगभग काफ़ी ज़्यादा होता है और ये 4 फीट तक होता है। इस जाति में पूंछ छोटी होती है। ये अधिकतम 30 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसका हेड रीजन या शीर्ष भाग जो है वो काला होता है। नेक और कंधों पर भूरा पीला कलर होता है और शेष शरीर गहरे भूरे रंग का होता है। इसका सिर लोमड़ी के समान थूथन युक्त होता है। बड़े नेत्र और छोटे पिन्ना पाए जाते हैं, कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। पंख या पिटाजियम अग्रपाद के
अंतिम उंगली के पश्चपाद व पुच्छ भाग की त्वचा से फ्यूज होने के कारण बनता है, जो इन्हें उड़ने में मदद करता है। अग्रपाद एवं पश्चपाद की उंगलियों में नखर या नाखून पाए जाते हैं। ये फल खाने वाला जंतु है जो फसलों को हानि पहुंचाता है। सोते समय इसका सिर नीचे की ओर लटका रहता है तथा पंख देह को चारों ओर से कवर कर लेते हैं। ये कॉमनली भारत, श्रीलंका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट एनिमल है हमारा लॉरिस। तो लॉरिस की क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये भी क्लास मैमेलिया में है। सब क्लास इसकी थीरिया है, इंफ्रा क्लास यूथेरिया है और ऑर्डर इसका प्राइमेट्स है। आपको यहाँ इसका चित्र भी दिखाई पड़ रहा है। इसका सब ऑर्डर लेमुरॉइडिया है और जीनस इसका लॉरिस है। लॉरिस जो है ये वृक्षवासी रात्रिचर प्राणी है और इसके कैरेक्टर्स अगर अपन देखेंगे और इस कहाँ पाया जाता है तो हम ये देखते हैं कि ये हॉट टेम्परेट क्लाइमेट्स के जंगलों में पाया जाता है और एकल रात्रिचर वृक्षों पर विश्राम करने वाला प्राणी है। फल एवं छोटे जंतुओं को खा के ये अपना भोजन प्राप्त करता है। शरीर इसका बहुत छोटा, लगभग 20 सेंटीमीटर का होता है, कोमल होता है और घने रोएदार ऊन समान बाल इसमें होते हैं। कलर जो है शरीर का वो पीले घूसर से लेके गहरे भूरे रंग तक होता है। हेड इसका छोटा होता है, गोल होता है। इसके आगे की तरफ बढ़ा हुआ प्रोत पाया जाता है। सिर पर आगे को उन्मुख एक जोड़ी स्पष्ट उभरे हुए नेत्र पाए जाते हैं। कर्णपल्लव लेटरल साइड में होते हैं, छोटे और तिकोने से होते हैं, शंकुकार होते हैं। पाद लंबे एवं पतले होते हैं तथा पश्चपाद पर दूसरी उंगली पर नख के स्थान पर क्लॉ पाया जाता है, मतलब नाखून के स्थान पे क्लॉ पाया जाता है। टेल का अभाव होता है। ये धीमी गति से किंतु सधी हुई चाल से गमन करने वाला प्राणी है और प्रायः वृक्षों पर उल्टा लटका रहता है। यह श्रीलंका और साउथ इंडिया में काफ़ी पाया जाता है। नेक्स्ट एनिमल है हमारा मैनिस। मैनिस की जब बात करते हैं तो इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं तो ये भी क्लास मैमेलिया में है। सब क्लास थीरिया है इसका, इंफ्रा क्लास यूथीरिया है, ऑर्डर फोलिडोटा है। इसके शरीर पर बड़े श्रृंगीय शलक पाए जाते हैं। शलकों के बीच बीच में बाल भी पाए जाते हैं और थूतन या स्नाउट लंबा होता है इसका। जीनस इसका मैनिस है। इसको आम भाषा में हम स्केली आंट ईटर के नाम से भी जानते हैं। चित्र में आपको इसका एक्सटर्नल कैरेक्टर्स दिखाई पड़ रहे हैं। लक्षणों की जहाँ तक बात करें तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाने वाला जंतु है जो रात के टाइम पे मिलता है और बिल बनाकर रहता है, जो या तो भूमि में होते हैं या फिर ये वृक्ष पे रहता है। इसको आम भाषा में पैंगोलिन या स्केली आंट ईटर के नाम से हम जानते हैं। इस एनिमल में शरीर जो है वो बड़ा होता है, लगभग 1 मीटर लंबा होता है और येलोइश ब्राउन कलर का होता है और स्केली प्लेट्स से ढका रहता है। प्लेट्स के बीच बीच में बाल भी पाए जाते हैं। ये चींटियों व दीमकों का भक्षण करता है और इनके जो नेस्ट होते हैं उनको अपने पंजों से तोड़ देता है। इसका सिर जो है, शीर्ष जो है वो नुकीला तुंड या स्नाउट युक्त होता है। मुख से एक लंबी पतली चिपचिपी जीवा बाहर निकलती है। इसके मुख में दांत नहीं होते। आइज़ भी इसकी छोटी होती हैं और कर्ण पल्लव भी छोटे होते हैं। इसमें टांगें छोटी तो होती हैं किंतु वे बहुत मजबूत होती हैं और इनमें 5-5 फिंगर्स या उंगलियां होती हैं। 4 लिम्स में मुड़े हुए नखर पाए जाते हैं जो चींटियों व दीमकों के घरों को तोड़ पाने में सक्षम होते हैं और सहायता करते हैं घर तोड़ने में। इसकी कमर मेहराबदार होती है। ये धीरे धीरे चलता है और चलते समय अग्रपाद व देह
सतह जो है वो भूमि को छूती है। इसके स्टमक में कीटों का चूरा करने के लिए केराटिन नाम का अस्तर होता है, वह छोटे कंकर पाए जाते हैं। छेड़ने पर यह गोल होके निश्चल हो जाता है। यह भारत में भी मिलता है, इसके अलावा अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, सिक्किम और नेपाल में भी पाया जाता है। इसके साथ ही बच्चों आपके स्पेसिमेंस का कोर्स कवर हो गया। आज क्लास मैमेलिया के ये लास्ट स्पेसिमेंस थे जो हमने देखे हैं। इन सबको आप अपने रिकॉर्ड में बना लाएंगे और जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ उसी प्रकार से आपको इसको बनाना है। थैंक यू, धन्यवाद।